हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सारे जो है अच्छे से होंगे बच्चे। हम जो है आपका पार्ट सेकंड जो मेडिवल हिस्ट्री वाला है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, और जिसके अंदर हमने जो है वो 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। आज हम तीसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर जो आपका रहने वाला है दैट इज ये आपका है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। यानी कि इसमें हमने एक एम्पायर के बारे में पढ़ना है, और वो एम्पायर क्या है? वो एम्पायर है बेटा विजयनगर एम्पायर। और बच्चे इसमें से क्वेश्चन जो है वो बहुत जो है वो हर एक ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेकेपीएससी हो, चाहे वो आपका एसएसबी हो। अगर एसएसबी में आपका पूरा मीन्स कि इंडिया का इंडियन हिस्ट्री मेंशन किया है तो तब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक महीने पहले जो है इधर से क्वेश्चन आया था, आई थिंक कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड का जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन का आंसर आप खुद करोगे। क्वेश्चन ये था कि हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। सिंपल क्वेश्चन था कि विजयनगर एम्पायर को किसने जो है वो फाउंड किया। यानी कि बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। और मेरे बच्चे मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले ये विजयनगर एम्पायर जो है ये कब फाउंड हुई मेरे बच्चे? ये सारी चीज़ें तो स्लाइड्स में मेंशन है, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा, वो पॉइंट जो है आप पॉइंट डाउन करोगे, ठीक है, नोट करोगे। सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो है बच्चे हमारे पास कि ये एम्पायर जो है ये फाउंड कब हुई, ठीक है, व्हेन वाज इट फाउंडेड। तो ये जो है बच्चे फाउंड हो जाते, इसको फाउंड करते हैं 1336 में। कब? 1336 में। 1336 में, ठीक। और नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि भाई इसको किसने जो है वो फाउंड किया? 1333 में तो फाउंड किया कॉमन एरा, ठीक है। अब 1336 में तो फाउंड किया, अब लेकिन किसने किया? 2 भाई थे, एक का नाम था हरिहरा और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहरा और दूसरे का नाम क्या था? बुक्का। इन 2 भाइयों ने इस एम्पायर की जो है फाउंडेशन डाली। 1336 में इस एम्पायर की फाउंडेशन पड़ती है, और कौन डालता है? हरिहरा और बुक्का डालता है। फिर ये एम्पायर जो है हमारे कहाँ पे है? ये एम्पायर हमारे साउदर्न पार्ट के अंदर है। कहाँ पे है बच्चे? साउदर्न पार्ट में है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बच्चे अगर आज के टाइम में हम बात करें तो कौन कौन सी स्टेट इसके अंदर आती हैं? आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, देन मेरे बच्चे कर्नाटका का कुछ पार्ट, देन मेरे बच्चे ये क्या बोलते हैं केरला और तमिलनाडु। ये 4 स्टेट्स जो हैं इसके अंदर आते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो ये 4 स्टेट जो हैं इसके अंदर आती है, ये आप याद रखोगे। अब ये है कि भाई ये एम्पायर जो है किस रिवर के साथ में थी, और रिवर का नाम है तुंगभद्रा रिवर। क्या नाम है? ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर के जो है बैंक पे ये एम्पायर जो है वो फाउंड की गई है। किसने फाउंड की है? हरिहरा एंड बुक्का। कब की है? 1336 में। और इस कौन कौन सी स्टेट इसके अंदर आती थी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। फिर मेरे बच्चे कौन से रिवर के साथ में ये एम्पायर फाउंड है की है? तो ये जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। अब ये एम्पायर जो है मेरे बच्चे इसके अंदर कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस किस के लिए फेमस है? तो ये जो है फेमस है, सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं कि ये किसके लिए फेमस है। सबसे पहले आप याद रखोगे ट्रेड के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दूसरा अगर आप याद रखोगे तो एग्रीकल्चर के लिए ये एम्पायर जो है वो काफी फेमस है। एक ट्रेड, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा जो है बच्चे आर्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और चौथा आप याद रखोगे लिटरेचर के लिए काफी ज्यादा जो है ये फेमस है। एक ट्रेड, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा आर्ट, चौथा लिटरेचर, और इसके अलावा जो है कुछ टेम्पल्स के आर्किटेक्ट एंड टेम्पल्स आर्किटेक्चर। इतनी चीजों के लिए ये एम्पायर जो है फेमस है। क्या क्या है मेरे बच्चे? ट्रेड के लिए फेमस है, एग्रीकल्चर यानी कि ट्रेड यहाँ ये लोग काफी अच्छा करते थे, एग्रीकल्चर सिस्टम इनका काफी अच्छा था, आर्ट इनका काफी अच्छा था, लिटरेचर काफी अच्छा था, और साथ में बच्चे इनका जो टेम्पल का आर्किटेक्चर था दैट वाज आल्सो वेरी
गुड। फिर मेरे बच्चे अगर हम ये आपको बोलें कि इस एम्पायर के अंदर जो है कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि ये एम्पायर एक टाइम में काफी ज्यादा जो है वो पीक पे थी, जिसको बोला गया है, बुक के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है एपोगी। एपोगी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट ग्लोरी, यानी जब कोई चीज जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पीक पे होती है, पीक ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम कहें, तो उस यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एपोगोई। एपोगोई का मीनिंग क्या है? यानी कि ग्रेट ग्लोरी। फिर बच्चे आप याद रखोगे कि इसके अंदर जो है रूलर्स भी होते थे, और उन रूलर्स का नाम क्या होता था? रूलर्स नेम क्या था? रूलर्स को बोला जाता था रायाज, RAYAS, रायाज। और जो रूलर्स के साथ में जो ये क्या बोलते हैं, एसोसिएट थे, यानी कि जो इसको एसोसिएट करते थे, उनको बोला जाता था नायिकाज। और ये नायिकाज जो है बच्चे, स्पेशली अगर हम कहें तो मिलिट्री पावर इनके पास होती थी। क्या होता था? मिलिट्री पावर इनके पास काफी ज्यादा होती थी। क्या था बच्चे कि रूलर्स को बोला जाता था रायाज, और जो क्या बोलते हैं कि मिलिट्री पावर जिनके पास होती थी, यानी कि जो रूलर को मदद करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में या इस एम्पायर को गवर्न करने में, तो ये कौन थे मेरे बच्चे? ये जो है वो रायकाज इनको बोला जाता था। फिर यहाँ पे एक वर्ड है बच्चे जो आपकी बुक में है, महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा, ये महानवमी डिब्बा क्या है? शाबाश, महानवमी डिब्बा। ये महानवमी डिब्बा क्या है? बेसिकली ये एक स्टेज है। ये क्या है बच्चे? एक स्टेज है। मैं आपको बताता हूं, ये एक इस टाइप का प्लेटफॉर्म है, और जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं। जिसके अंदर क्या है? डिफरेंट स्टेप्स हैं। यानी कि जैसे आज के टाइम में कहीं पे स्टेज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, और सिमिलरली एक इनकी एम्पायर के अंदर जो है ये प्लेटफॉर्म होता था, जहां पे जो सोल्जर्स थे वो कोई अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, जो डांसर्स थे वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, जो सिंगर्स थे वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, और इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है दैट इज महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा। फिर आप ये और भी याद रखोगे कि यहाँ पे एक वर्ड आपको बुक में देखने को मिलेगा, या आपकी स्लाइड में भी होगा। उस वर्ड का नाम है बच्चे गुपुरामाज। अब ये गुपुरामाज क्या है मेरे बच्चे? गुपुरामाज जो है बेसिकली जहां पे टेंपल होता था, और टेंपल के गेट पे ही समझो एक बहुत बड़ा एक टावर होता था। यानी कि एक टावर होता था टेंपल के गेट पे, और उसका नाम क्या था? गुपुरामाज उसको बोला जाता था। इसके अलावा एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा मंदापाज। क्या है? मंदापाज। और ये मंदापाज क्या है? जो पिलर्स जो हैं यहाँ पे, जो टेंपल्स थे, उन पिलर्स के लिए यहाँ पे मंदापाज वर्ड जो है वो यूज किया गया है। इसके अलावा अगर हम मेरे बच्चे ये कहें तो इस एम्पायर का जो एंड है या डिक्लाइन है वो कब होता है? ये इसका एंड या डिक्लाइन होता है 1565 कॉमन एरा के अंदर। क्या आपने याद रखना है कि ये एम्पायर जो किसके लिए फेमस है? ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए, और इसके अलावा टेंपल के आर्किटेक्चर के लिए। फिर मैंने आपको बोला यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एपीवाई, यानी कि जिसको बोला जाता है ग्रेट ग्लोरी। और ये ग्रेट ग्लोरी का जो टाइम पीरियड बोला जाता है वो बोला जाता है बच्चे 1509 से लेकर और 1529, यानी कि 20 साल। ये जो 20 साल है ये काफी ज्यादा जो है वो ग्रेट ग्लोरियस पीरियड माना जाता है विजयनगर एम्पायर के अंदर। फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला जो यहाँ के रूलर होते थे उनको बोला जाता था रायाज, और जो यहाँ के मिलिट्री पावर जिन लोगों के पास थी, जो इसको रायकाज को जो हेल्प करते थे, उनको बोला जाता था नायकाज। फिर मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे एक वर्ड है महानवमी डिब्बा। ये महानवमी डिब्बा एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक जैसे स्टेज होता है उसी टाइप का, जहाँ पे सोल्जर्स अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे, जहाँ पे जो डांसर हैं वो अपना डांस परफॉर्म करते थे, सिंगर्स अपना परफॉर्म करते थे, और जो आर्किटेक्चर्स होते थे वो अपना आर्ट जो है वो परफॉर्म करते थे। फिर मैंने आपको ये भी बोला यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज गुप्पारामाज। ये गुप्पारामाज क्या है? इनके जो टेम्पल्स थे बच्चे वो बहुत बड़े बड़े थे, और ये टेम्पल्स के गेट के ऊपर जो है वो काफी एक बहुत बड़ा एक टावर टाइप होता था, और उसी का नाम जो है गुप्पारामाज है। फिर मैंने आपको यहाँ बोला कि यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा दैट इज मंडपस। ये मंडपस क्या है? जितने भी पिलर्स जो हैं वो इन टेम्पल्स के अंदर होते थे उनको बोला जाता था मंडपस। और ये जो टेम्पल्स थे ये काफी ज्यादा इनके जो है वो बड़े थे। अगर हम मेरे बच्चे नटशल में देखें तो विजयनगर एम्पायर जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल एम्पायर मानी जाती है हमारे सॉर्दर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, क्यों ये किसके लिए फेमस है? ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी फेमस है, इसके अलावा ये प्रॉस्पेरिटी के लिए फेमस है, ये ट्रेड के लिए फेमस है, और ज्यादातर यहाँ के जो टेम्पल्स हैं वो काफी ज्यादा जो है वो फेमस हैं।
हाँ, एक चीज मुझे जो है भूल गया कि भाई इसका जो सबसे फेमस जो इसका रूलर है वो कौन है? शाबाश, इसका फेमस रूलर जो है वो कृष्णदेवा है। क्या नाम है इसका? कृष्णदेवा, कृष्णदेवा राया। कृष्णदेवा राया जो है, राया तो रूलर को बोलते हैं, लेकिन कृष्णदेवा आप याद रखोगे इसका फेमस रूलर माना जाता है। अगर आपको ये चीजें समझ आई होंगी तो आपको ये चैप्टर समझने में जो है बहुत आसानी होगी। बस यही कंसेप्ट जो है, यही स्टोरीज जो है, यही वर्ड्स जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर। नटशेल में आप याद क्या रखोगे? सबसे पहला आप ये याद रखोगे बच्चे कि हम पढ़ने जा रहे हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। ये विजयनगर एम्पायर है कहाँ पे? ये है नहीं बल्कि थी कहाँ पे? हमारे साउथर्न इंडिया के अंदर। कौन कौन सी स्टेट इसके अंदर आती हैं? आती थी विजयनगर एम्पायर के अंदर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश सारी स्टेट नहीं आती थी, उसका कुछ जो है वेस्टर्न पार्ट आता था। किस बैंक के किस रिवर के बैंक पे जो है ये एम्पायर थी, या एम्पायर या किंगडम जो आप बोलो, तो ये जो है बच्चे ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। इसको किसने फाउंड किया? हरिहरा एंड बुक्का ने। कब फाउंड किया? 1336 में। फिर ये चीज ये किसके लिए फेमस थी? अपने आर्ट के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, डिफरेंट टेम्पल्स के लिए। इसका जो ये फेमस रूलर था वो कृष्णदेवा राया था। इसके अलावा हमने देखा महानवमी डिब्बा, जो यहाँ पे जो है पे एक प्लेटफॉर्म था। हमने पढ़ा गुम्पाज जो थे यहाँ पे, जो हमें जो गेट होते थे यहाँ इन टेम्पल्स के, वहां पे जो है एक बहुत बड़ा टावर होता था, उनको गुम्पाज बोला जाता था। तो इसके अलावा मेरे बच्चे हमने कहा कि जो एक रूलर होता था, रूलर को ये लोग बोलते थे रायकाज, और रूलर को जो हेल्प करता था, स्पेशली मिलिट्री पावर जो उसको देता था, मिलिट्री को जो कंट्रोल में करता था, उसको बोला जाता था नायकाज। तो ये सारी के सारी चीजें जो हैं ये फाउंडेशन डालती हैं इस चैप्टर की। आई होप आपको जो है यहाँ तक सारी चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हुई होगी। नाउ अब हम जो है अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। विजयनगर, लिटरली द सिटी ऑफ द विक्ट्री, वाज अ पावरफुल मेडिवल एम्पायर एंड एन इंपीरियल इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर इन साउथ इंडिया। मेरे बच्चे अगर हम इसका मीनिंग देखें, विजयनगर एम्पायर का लिटरेरी का मतलब होता है, पढ़ाई के हिसाब से इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है विक्ट्री। यानी कि विजयनगर एम्पायर का अगर कोई आपको मीनिंग पूछे तो वो क्या है? वो विक्ट्री है। फिर बच्चे ये एम्पायर जो है ये कब की है? मेडिवल एम्पायर। लेकिन आपको याद होगा जब हमने थीम फर्स्ट को जो है वो कंप्लीट किया, तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट आपका जो थीम है वो, उसमें हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ज्यादातर हिंदू रूलर्स हैं। और आपका जो मेडिवल पीरियड है इसमें ज्यादातर हम मुस्लिम रूलर्स का पढ़ते हैं, और जो मॉडर्न पीरियड है उसमें हम ब्रिटिशर्स का पढ़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसी एम्पायर है जो मेडिवल टाइम पे हमें दिखाई देती है हमारे साउथर्न इंडिया के अंदर। ठीक, फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी, यानी कि 14th सेंचुरी, अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में बोला 1336 के अंदर। एट इट्स जियोग्राफिकल एक्सटेंट द एम्पायर reigned from the basin of the Krishna rivers in the north to the southern extremist of the peninsula। अब मेरे बच्चे इसके नॉर्थ वाली साइड जो है वो कृष्णा रिवर था, और साउथ वाली साइड जो है बिल्कुल पेनिनसुला जहां तक था। पेनिनसुला का मतलब आपको अगर इंडिया का मैप आता होगा, ये बच्चे इस टाइप की एम्पायर थी। एक आगे जो है मैप भी है, वेट 1 मिनट, मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूं। इसमें एक मैप था कहीं पे, हाँ ये है विजयनगर एम्पायर। ये देखिए बच्चे, ये वाला जो है ना, यहां से आप देखिए, यहां से नीचे जितना भी ये पार्ट है ये सारा का सारा विजयनगर एम्पायर के अंदर है। विजयनगर एम्पायर ये आ गई, और ये देखिए मेरे बच्चे ये है यहाँ पे कृष्णा रिवर, और मैंने बोला था आपको ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा रिवर यहाँ पे है, और तुंगभद्रा रिवर जो है यहाँ पे है, और यहाँ से इसके जो है ईस्ट वाली साइड से ये एम्पायर है। देखिए बच्चे, अगर ये बोल रहा है आथर कि ये नॉर्थ वाली साइड तो इसके कृष्णा रिवर है, लेकिन साउथ वाली साइड ये कहां तक इसका एक्सटेंशन है? साउथ वाली साइड ये बिल्कुल जो है वो इंडियन ओशन के अंदर जो है वो पेनिनसुला का जितना पार्ट है यहाँ तक इसकी एम्पायर है। ये नॉर्थ वाली बाउंड्री तो इसकी यहाँ तक आप याद रखोगे कृष्णा रिवर, लेकिन साउथ वाली बाउंड्री सिंपल में अगर आप याद रखोगे वो ये है कन्याकुमारी तक। कहां तक? कन्याकुमारी तक। ठीक है, आई होप आपको जो है वो समझ आया होगा। The site commonly called the Hampi was the ceremonial and symbolic heart of the empire. The local name Hampi derived from the goddesses Pampa Devi worshipped in the region.
मेरे बच्चे कहा जाता है इस एम्पायर का जो हार्ट है, जो दिल है, वो है मेरे बच्चे हम्पी। यानी कि हम्पी जो इसकी कैपिटल है वो काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा फेमस है इस एम्पायर के अंदर। अब आप बोलोगे सर कि हम्पी जो है क्यों इतनी ज्यादा फेमस है? हम्पी इसलिए फेमस है बिकॉज बच्चे वहां पे एक गॉडेसेस होती थी और उस गॉडेसेस का नाम क्या था मेरे बच्चे? पद्मा देवी। और पद्मा देवी जो है इसी हम्पी वाले रीजन के अंदर जो है वो रहती थी। ड्यू टू दैट रीजन इस विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल है वो हम्पी में ही रखी थी। द कैपिटल वाज defeated and sacked in 1565 and was abandoned on soon afterward। अब मेरे बच्चे मैंने अभी आपको बोला कि 1565 के अंदर ये एम्पायर जो है इसको अटैक हो जाता है और यहां से आगे जो है इस एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। इट्स मॉन्यूमेंट फेल इनटू ruin ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी। कहा जाता है कि इसकी जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं इस एम्पायर की वो जो है कहीं ना कहीं खराब होना जो है वो स्टार्ट होती हैं, स्पेशली 17th और 18th सेंचुरी में। आप बच्चे खुद आइडिया लगाओ 14th सेंचुरी में जो चीज बनी है तो आज से पहले 7 सेंचुरी यानी कि 7 सेंचुरी पहले जो है जो चीज बनी है उसके अंदर कितनी ज्यादा चेंजेस आई होंगी। ठीक है, 700 ईयर्स ऑलमोस्ट हम लगा के चलते हैं। थ्रो द कल्चरल एंड मेमोरियल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द विजयनगर कंटिन्यूड इन द कृष्णा, तुंगभद्रा, दोआब एंड बयान। अब कहा जाता है कि ये कुछ एक ऐसी एम्पायर है जहां पे कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर है और इनके बीच के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी फेमस हैं इस एम्पायर की। अब डिस्कवरी ऑफ द हम्पी, मैंने अभी आपको बोला कि इसकी डिस्कवरी जो है ये आप स्टोरी खुद पढ़ लेना, लेकिन हम्पी को डिस्कवर किया है तो वो कोलन मैकेंजी ने किया है। लेकिन वो देखिए बच्चे ये अलग चीज है, कोलन मैकेंजी जो है उसने बताया है सबसे पहले कि यहाँ पे एक एम्पायर होती थी, लेकिन इस एम्पायर की फाउंडेशन किसने डाली है? यानी कि इसका पहला बंदा जिसने इस एम्पायर को फाउंड किया है तो वो जो है हरिहरा एंड बुक्का। ये याद रखना, यहाँ पे जो है जो फर्स्ट ये क्या जिसने रिकॉर्ड किया इसके बारे में वो कोलन मैकेंजी है, वो 1800 के बारे अंदर वो बताता है। लेकिन इस एम्पायर की फाउंडेशन जो है वो 1336 में डाली है, किसने? हरिहरा एंड बुक्का ने। मैकेंजी prepared the first survey map of the site using information supplied by the priest of the विरशुआ टेम्पल्स एंड द श्राइन ऑफ द पंपा देवी। कहा जाता है कि कोलन मैकेंजी ने जो है वो 1800 के अंदर जो है वो इसके बारे में लिखना स्टार्ट किया और कुछ श्राइन्स जो हैं वो इसी पंपा देवी की यानी कि हम्पी के अंदर मिलती हैं। और इसके बाद जो है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक टेम्पल भी था जिसका नाम था विरूपाक्षा, और विरूपाक्षा टेम्पल से जो है जब एविडेंस मिलते हैं तो फिर इसकी हिस्ट्री जो है वो लिखना स्टार्ट करता है कोलन मैकेंजी। From the mid 19th century onward, photographic records of the monument from about 1856 allowed its scholar to study architecture, form and sculpture detail more systematically। कहा जाता है इस एम्पायर के बारे में जो है वो 1856 से आगे जो है वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, जब इसके अलग अलग फोटोज अलग अलग मॉन्यूमेंट जो हैं वो मिलती हैं। फिर इधर से आगे इसकी चीजें बहुत सारी रिकॉर्ड होना स्टार्ट होती हैं। एपिग्राफिस्ट began copying inscription at Hampi and nearly temples from 1830s। These inscriptions are primarily source for political, social and economic history। और कहा जाता है जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, अगर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 थीम 1 जिसके अंदर हमने अशोका की इंस्क्रिप्शंस को काफी डिटेल वे से पढ़ा है, और वहां पे बेटा मैंने आपको ये बोला था कि इंस्क्रिप्शन जो है एक ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनको काफी ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, जिनको सही माना जाता है। और वही यहाँ पे बोल रहा है कि जब इसकी इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिलती हैं उससे हमें ये पता चलता है यहाँ पे जो टेम्पल्स वगैरह थे उनके बारे में पूरा रिकॉर्ड मिलता है, तो फिर हमें यहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में जो है पूरा पता चलता है। किसकी वजह से? इंस्क्रिप्शंस की वजह से। Historians have reconstructed the history of the city and the empire by combining inscriptions, travelers' accounts and literature in the Telugu, Kannada, Tamils and Sanskrit with archaeological evidences। अब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया है, हिस्टोरियंस को कुछ चीजें मिली हैं और वो चीजें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, इसके अलावा कुछ लिटरेरी का मतलब जो चीजें कुछ लिखी हुई मिलती हैं, और जो कुछ ट्रैवलर्स ने जो बाहर से इंडिया के अंदर फॉरेनर ट्रैवलर्स आए उन्होंने जो चीजें देखी, और जो कुछ इंडिया के ट्रैवलर्स जो इस एम्पायर के अंदर चलते गए उन्होंने जिन चीजों को ऑब्जर्व किया। इसके अलावा मेरे बच्चे बोला जाता है तमिल का जो लिटरेचर है वहां पे इस एम्पायर के बारे में हमें काफी ज्यादा रिकॉर्ड मिलता है। ये यहाँ पे जो है डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ द हम्पी, इसको जो है इसको फ्लो चार्ट को खुद पढ़ लेना। ठीक,
अब है बच्चे रायकाज, नायकाज एंड सुल्तान। मैंने अभी आपको पहले बोला था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर कि रायकाज सिंपल में वही रूलर्स होते हैं जो पूरे एम्पायर के अंदर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जो नायकाज है, नायकाज कौन होते हैं? ये भी रूलर होते हैं, लेकिन इनके पास मिलिट्री पावर काफी ज्यादा होती है। फिर मेरे बच्चे तीसरा होता है सुल्तान। सुल्तान भी बेसिकली रूलर होता है, लेकिन ये जो है जिसको मोस्टली जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी रूलर्स रहे हैं मुस्लिम रूलर्स, वो अपने आप को जो है कोई राजा वगैरह कुछ नहीं देते थे, या रूलर्स बोलना उनको ठीक नहीं लगता था, वो जो है उनको सुल्तान का टाइटल दिया गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अकाउंट, टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर पॉलिटी इन 1336। देखो मैंने अभी आपको बोला था कि एक एग्जाम में जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा था, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, कि विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन जो है वो किसने डाली थी? तो यही जो है सिंपल में वन लाइनर का आंसर था, हरिहरा एंड बुक्का। और मैंने अभी आपको इस चैप्टर के बिगनिंग में ही आपको समझा दिया था। द एम्पायर इंक्लूड डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, रूलर्स एंगेज्ड विद द डाइवर्सिटी थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल पैटर्नेज एंड पब्लिक रिचुअल्स। कहा जाता है यहाँ पे इस एम्पायर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? डिफरेंट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी कि अभी पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो इस एम्पायर की हिस्ट्री हमने कंस्ट्रक्ट जब की है हिस्टोरियंस ने, और उनके पास कुछ ट्रैवलर्स का रिकॉर्ड है, कुछ इंस्क्रिप्शंस का रिकॉर्ड है, कुछ तमिल लिटरेचर का रिकॉर्ड है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है इस एम्पायर की फाउंडेशन में काफी ज्यादा जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और वही यहाँ पे बोला है कि इस एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो भी अलग अलग तरह के टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। हर एक तरह से यहाँ इस एम्पायर के अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द रायकाज, जिनको किंग बोला जाता है मेरे बच्चे, सिंपल्स में मैंने आपको ये पहले समझा दिया था, और इनके पास जो है हर एक पावर होती थी, स्पेशली एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की इनके पास ज्यादा पावर होती थी, और जितना भी प्रॉफिट इनको होता था ट्रेड वगैरह से वो सारा का सारा इनको दिया जाता था। पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेक्शन विद द नेबर स्टेट्स, और इनका जो रिलेशन होता था वो नेबरिंग स्टेट्स के साथ काफी ज्यादा होता था। स्पेशली अगर हम बात करें दो तरह के रिलेशंस होते थे। एक तो पॉलिटिकल रिलेशंस होता था, यानी कि एक रूलर जो है वो दूसरे रूलर को पॉलिटिकली जो है वो गाइड करता था या उनके साथ कोई रिलेशंस वैसा मेंटेन करता था। दूसरा कमर्शियल, मींस ट्रेड के हिसाब से लोग जो है रूलर जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस रखते थे, ठीक। द विजयनगर एम्पायर, द विजयनगर स्टेट इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज एंड traditions of South India polities such as the चोलाज एंड हुक्सालाज। अब ये चोलाज और हुक्सालाज कौन से हैं? ये दो ग्रुप्स हैं जो हमारे साउदर्न इंडिया के अंदर रहते थे, और कहा जाता है इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह जो है हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल पूरा पता चलता है। नेक्स्ट है बच्चे किंग्स एंड ट्रेडर्स। अब किंग्स और ट्रेडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। किंग्स के बारे में तो मैंने आपको बोला था, जो एक्चुअल में जो रूलर्स होते हैं, और ट्रेडर्स हमने अभी पढ़ा कि इस एम्पायर का जो रिलेशन है वो अलग अलग जगहों अलग अलग नेबरिंग स्टेट्स के साथ था। किसके रिलेटेड? ट्रेड के रिलेटेड। द इंपॉर्टेंट कैवलरी ऑफ द हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया वाज क्रूशियल फॉर कंटेम्पररी वॉरफेयर। मेरे बच्चे जब ये एम्पायर कंटेम्पररी होता है साथ में, जब ये एम्पायर चल रही थी इस टाइम पीरियड में जो है कुछ लोग जो है वो एशिया से कुछ अरेबिया से आते थे और कुछ सेंट्रल एशिया से आते थे, और इनके साथ जो है वो वारफेयर रिलेशंस इनके थे। वारफेयर का मतलब क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स इनके साथ होते थे, ठीक है। इनिशियली अरब्स एंड पेनिनसुलर मर्चेंट्स डोमिनेटेड द हॉर्स ट्रेड, लेटर लोकल मर्चेंट ग्रुप समटाइम्स कॉल्ड कुदाराज, चीटाज और हॉर्सेस मर्चेंट्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस ट्रेड। कहा जाता है कि पहले तो क्या किया कि पहले जो अरब वाले थे वो उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की इनको, लेकिन उस टाइम पीरियड में हार्सेस का ट्रेड करते थे। यानी कि विजयनगर एम्पायर के लोग जो है वो सेंट्रल एशिया हार्सेस लेके जाते थे और वहां से कुछ हार्सेस जो है वो लाते थे। इन 1498 यूरोपियन सीफेयरर्स रीच्ड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे कहा जाता है 1498 के अंदर जो कुछ यूरोपियन जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं। द अराइवल ऑफ द पुर्तगीज, और वो कौन से लोग होते हैं? वो पुर्तगीज होते हैं। आपको मैं बता दूं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने ऑलमोस्ट 300 इयर्स इंडिया में रूल किया, इससे पहले जो है बहुत सारे लोग इंडिया में पहले भी आए थे, और सबसे पहले अगर कोई आया था वो पुर्तगीज आए थे 1498 के अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लग रहा है शायद से वास्को डी गामा यहाँ 1498 के अंदर आया था। इंट्रोड्यूस न्यू कमर्शियल एंड मिलिट्री एक्टर्स, और जब ये आते हैं तो उसके बाद जो है अलग अलग तरह के ट्रेड, अलग अलग तरह के मिलिट्री की चीजें जो है इनको मतलब ये लोग इनसे जो है वो सीखते हैं। पुर्तगीज शिप्स
पोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन, अल्टर्ड कोस्टल पॉलिटिक्स एंड ट्रेड पैटर्न्स। अब मेरे बच्चे जब पुर्तगीज आते हैं उससे जितने भी इनके शिप्स हैं, इनके जो पोर्ट्स हैं, उनकी फोर्टिफिकेशन वगैरह जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक, पुर्तगीज फायर आर्म्स एंड आर्टरी इंक्रीज अफेक्टेड द मिलिट्री बैलेंस। अब मेरे बच्चे कहा जाता है पुर्तगीज वाले जो है जब आते हैं तो इनसे क्या होता है, कहीं ना कहीं इनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और इससे जो है मिलिट्री बैलेंस जो है वो इनका थोड़ा सा खराब हो जाता है। विजयनगर वाज फेमस फॉर इट्स मार्केट ट्रेडिंग इन। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो फेमस थी मार्केट ट्रेडिंग में, ये आपने जबानी याद रखनी है। स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है कि विजयनगर एम्पायर जो है वो किस चीज के अंदर फेमस था। एक तो स्पाइसेस के अंदर, दूसरा टेक्सटाइल और तीसरा जो है वो प्रीशियस स्टोन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ हाई वैल्यूड गुड होती थी इनके पास जो साइन करती थी किसके बारे में, यहाँ यानी कि जो अर्बन एलिट्स लोग होते थे वो कुछ गुड्स यहाँ पे हाई क्वालिटीज की बनाते थे। स्टेट रेवेन्यू वेर एनलार्ज बाय ट्रेड ड्यूटीज एंड मार्केट एक्टिविटीज विच सपोर्टेड रॉयल पैट्रनेज ऑफ टेंपल एंड बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स। कहा जाता है बच्चे कि स्टेट के अंदर मतलब इस एम्पायर के अंदर रेवेन्यू काफी ज्यादा आता था और उस रेवेन्यू को जो है वो काफी यूज भी किया जाता था। और किसके लिए, एक तो बादशाह लोग अपने लिए उसको यूज करते थे और दूसरा यहाँ पे टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाते थे। मैंने आपको बोला था इस एम्पायर की ये भी एक पहचान है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। द एपोगोई एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। मेरे बच्चे एपोगोई का मीनिंग क्या होता है, यानी कि टॉप ग्लोरी, यानी कि जब कोई चीज जो है वो काफी ज्यादा पीक ऑफ डेवलपमेंट पे होती है, जब कोई चीज जो है वो काफी फ्लोरिश्ड वे से चल रही होती है, तो उसी का जो मीनिंग हिस्ट्री में यहाँ वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एपोगोई। अब एपोगोई एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, कब जो है ये एम्पायर जो है वो काफी ज्यादा पीक ऑफ डेवलपमेंट पे थी और कब ये एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है, वही हम डिस्कस करेंगे। द अर्ली पॉलिटी ऑफ द विजयनगर अंडरवेंट सेवरल डायनेस्टिक चेंजेस। मेरे बच्चे कहा जाता है कि डायनेस्टीज जितनी भी इस एम्पायर के अंदर चेंज होती गई उस हिसाब से विजयनगर एम्पायर जो है वो भी जो है वो चेंज होती गई। द संगमा डायनेस्टी, सबसे पहले वाली जो डायनेस्टी है ये आप याद रखोगे, संगमा डायनेस्टी जो फर्स्ट डायनेस्टी मानी जाती है until the late 15th century। और इसने कितने साल रूल किया मेरे बच्चे, ऑलमोस्ट हम 100 प्लस ईयर जो है यानी कि 1 सेंचुरी से ज्यादा इन्होंने रूल किया, दैट इज संगमा डायनेस्टी। ठीक है, दे वेर फॉलोड बाय द सुलवा रूलर। अब ये जब मतलब इनका डिक्लाइन होता है तो उसके बाद कौन से रूलर आते हैं, उसके बाद जो है संगमा डायनेस्टी के बाद आप याद रखोगे सुलवाज आते हैं, सुलवा रूलर्स आते हैं, हु रिमेन्ड इन्फ्लुएंशियल अबाउट 503, और जिनका रूल मतलब जो पावर रहती है वो 503 तक रहती है, यानी कि ऑलमोस्ट 18 इयर्स। देन बच्चे तीसरी कौन सी डायनेस्टी आती है, दैट इज तुलवा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी आती है, तुलवा डायनेस्टी। देखो ऐसे मैंने यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट जैसा बना दिया, फर्स्ट वन ये, देन सेकंड नंबर पे आप ये याद रखोगे और थर्ड पे जो है आप ये याद रखोगे। फर्स्ट पे संगमा डायनेस्टी, सेकंड पे सुलवा डायनेस्टी, थर्ड पे तुलवा डायनेस्टी। इट्स मोस्ट फेमस रूलर वाज कृष्णदेवा राया। कहा जाता है कि ये तुलवा डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस रूलर कौन था, कृष्णदेवा राया था। अंडर होम द एम्पायर रीच्ड अ पीक ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल एक्टिविटी। कहा जाता है जो कृष्णदेवा था, कृष्णदेवा ने इस एम्पायर के अंदर तीन चीजों को काफी डिफरेंट वे से जो है इसने बदल दिया। सबसे पहले इसने क्या किया, कृष्णदेवा ने इसने इस एम्पायर की टेरिटरी को एक्सपेंड किया, यानी कि इसकी एरिया को इसने काफी ज्यादा वास्ट कर दिया, इसके एरिया को जो है वो फैला दिया। देन बच्चे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जनरेट करने की कोशिश की, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश की, ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश की, एंड कल्चरल एक्टिविटी, और जो लोगों का कल्चर था उसको जो है प्रेजेंट किया गया। मैंने अभी आपको बोला था यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है महानवमी डिब्बा, और महानवमी डिब्बा के अंदर क्या होता था, महानवमी डिब्बा एक कल्चरल प्लेटफॉर्म होता था जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग जो हैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, कृष्णदेवा राजा कंसोलिडेटेड द कंट्रोल ओवर द रीजन्स बिटवीन द तुंगभद्रा एंड द कृष्णा रिवर्स एंड campaigned successfully against the neighboring state, including the campaigns in the Odisha and conflict within the Sultan of the Bijapur। कहा जाता है बच्चे कि इसने कृष्णदेवा ने क्या किया, इस एम्पायर को, देखो मैं आपको दो चीजें बोलता हूँ, एक होता है बेटा एक्सपेंशन का काम, दूसरा होता है कंसोलिडेशन का काम। एक्सपेंशन का काम मींस कि जब किसी एम्पायर को बढ़ा दिया जाता है या किसी भी स्टेट को जो उसका एरिया
मतलब बड़ा किया जाता है। और दूसरा होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब है एरिया को नहीं बढ़ाना, एरिया जितना अवेलेबल होता है रूलर के पास एरिया उतना ही रहता है, लेकिन उसके बॉर्डर्स पे काम किया जाता है, उस एम्पायर को जो है वो स्ट्रांग किया जाता है, उसके अंदर मिलिट्री को जो है वो डिप्यूट किया जाता है, और दैट इज द वर्क ऑफ द कंसोलिडेशन। और इसने भी जो है क्या किया, पहले हमने पढ़ा, इसने कंपेन की, इसने जो है इस एम्पायर को काफी एक्सपेंड भी किया। एक्सपेंड करने के साथ जो है ये क्या करता है, इस एम्पायर को जो है कंसोलिडेट भी करता है, यानी कि एम्पायर को जो है वो स्ट्रांग भी करता है। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ नेबरिंग स्टेट्स थी, इसको लगता था कि शायद मुझे इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ड्यू टू दैट रीजन इसने जो है कंसोलिडेशन का काम भी कर दिया। Under his rule, the capital experienced the stability and prosperity, extensive temples, buildings, enlargement of the existing temples, including the large Gogaramas, marked royal patronage of the religion and art. कहा जाता है कि इसने बहुत बड़े बड़े टेम्पल जो है इस एम्पायर के अंदर जो है बनाए, और उनकी फाउंडेशन इसने डाली, और जो फाउंडेशन इसने डाली तो उससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें जो है टेम्पल इस एम्पायर के अंदर देखने को मिलते हैं, और जिससे एक तो रिलीजियस वे से, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट था, दूसरा वो जो चीज जो टेम्पल्स बनाए इसने वो काफी टाइम रहे, और उससे हमें ये पता चलता है विजयनगर एम्पायर के लोगों का आर्ट कैसा था। ठीक है, कृष्णदेवा राया died in 1529. After his death, internal tension and ambition of the powerful military leaders, the Naikas weakened central control. कहा जाता है जब कृष्णदेवा की मौत हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कृष्णदेवा की मौत के बाद जितने भी लीडर्स थे कहीं ना कहीं उनके बीच में जो है वो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और उससे ये एम्पायर जो है वीक हो जाती है, और जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एम्पायर जो है 1565 के बाद ये एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। In 1542 power consolidation under the Arvida dynasty, they continued to rule until the 17th century, but the political center shifted to towns such as the Pinukonda and later the Chandragiri. कहा जाता है बच्चे, लेकिन ये एम्पायर जो 17th सेंचुरी तक रहती है, लेकिन एक्चुअल में जो मैं रूलर था ये यहाँ पे दिया है कृष्णदेवा, जितना कुछ इसके टाइम पीरियड में हुआ आगे वैसा कुछ नहीं होता, ये एम्पायर काफी वीक होती है, और इसका जो पॉलिटिकल सेंटर है वो भी जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग अलायंस एंड rivalries with the Deccan Sultans culminated the defeat of the Vijayanagar Empire at the Battle of Talikota in 1565. ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, in which battle the Vijayanagar Empire was defeated. तो किस बैटल के अंदर विजयनगर एम्पायर को जो है वो डिफीट किया गया था, तो वो बैटल है बैटल ऑफ तलीकोटा। ये तलीकोटा बैटल कब हुई थी, 1565 के अंदर, और इसमें जो है वो डेक्कन के कुछ सुल्तानों ने जो है वो इस रूलर को, मतलब इस डायनेस्टी के रूलर को डिफीट किया था। व्हेन अ कोलिशन ऑफ द डेक्कन रूलर्स defeated the Vijayanagar army, the city was sacked and abandoned soon afterward. कहा जाता है कि उसके बाद क्या हुआ कि इस एम्पायर को जो जब डिफीट किया गया तो इसकी जो सिटीज वगैरह थी, यानी कि वो भी जो है जिस प्रॉस्पेरस वे से चल रही थी, जो मतलब ग्रोथ यहाँ पे हो रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, फिर जो है यहाँ पे चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं। रिलेशन बिटवीन द सुल्तान एंड द रायाज वर नॉट यूनिफॉर्मली होस्टाइल, यानी कि मेरे बच्चे कहा जाता है जो सुल्तान के बीच में, यानी कि जो डेक्कन के सुल्तान थे, जो मुस्लिम रूलर थे, उनके बीच में जो रिलेशन थे रायाज के साथ जो रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, वर नॉट यूनिफॉर्मली होस्टाइल, यानी कि वो मतलब वो इतने ज्यादा भी खतरनाक नहीं थे। डिप्लोमेटिक मैरिजेस एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशंस डिड अकर्स, नेवरथलेस स्ट्रेटेजिक राइवलरी एंड टेरिटोरियल एंड रिसोर्सेज प्रोड्यूस रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट। अब मेरे बच्चे ये आपको मैं बोलता हूँ, ये यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि जो सुल्तान के रिलेशन जो थे वो विजयनगर के जो रायाज थे या रूलर्स थे उनके साथ उतने खराब नहीं थे पहले, और वो हमें कैसे पता चलता है, हमें यहाँ से पता चलता है बहुत सारे जो अलायंस थे इनके आपस में थे, और अलायंस ही जितने नहीं बल्कि मैरिजेस भी जो है इन्होंने एक दूसरे के यहाँ पे किए थे। और मैरिजेस और अलायंस ऐसे नहीं होते हैं, मैरिजेस और अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं उनके बीच में होते हैं जिनके रिलेशंस अच्छे होते हैं। अब जब बाद में जब रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन की वजह से या पावर की लस्ट की वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन पहले जो है इनिशियल स्टेज के अंदर इनके रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे थे। द एग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द विजयनगर चीफ मिनिस्टर रामा
Raya contributed to tension that encouraged the sultans to unite against the Vijayanagar. अब कहा जाता है कि जो एग्रेसिव पॉलिसी थी किसकी, विजयनगर एम्पायर का एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम क्या था, रामा राया। और ये रामा राया जो है ये क्या कंटिन्यू करता रहा, ये जो है सुल्तान्स को जो है मीन्स कहीं ना कहीं जो है उनके साथ जो है लड़ता रहा और इनको कहने लगा कि आप जो है इस विजयनगर एम्पायर को मीन्स के ये यूनाइट नहीं कर सकते, उनको चैलेंज करने लगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी सुल्तान्स थे वो यूनाइटेडली जो है इस एम्पायर को जो है वो क्या करते हैं, बाद में कैप्चर कर देते हैं। सम एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट पावर सर्वाइव्ड द फॉल ऑफ द कैपिटल, पैटर्नेज ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर्स एंड राइज ऑफ द रीजनल मिलिट्री स्टेट्स कंटिन्यू टू शेप द रीजन्स। उसके बाद क्या होता है, जब सुल्तान इसको कैप्चर करते हैं वो यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर बदल देते हैं और सुल्तान जो है वो मिलिट्री यहाँ पे जो है अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करते हैं और इसके अलावा फिर वो इस रीजन को जो है बिल्कुल बदल के रख देते हैं जब अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। नटशेल में हम ये याद रखेंगे कि जब ये इसका डिक्लाइन होता है तो उसके बाद जो एम्परर्स थे, एम्परर सुल्तान थे, उन्होंने जो है यहाँ पे अपनी मिलिट्री को डिप्यूट किया और इस एम्पायर को एक अपने वे से जो है वो देखने लगे। ठीक, रायाज एंड द नायकाज। रायाज कौन से लोग हैं, यानी कि स्पेशली जिनको हम सिंपल में रूलर्स कहते हैं, और नायकाज कौन से वो लोग हैं जिनके पास मिलिट्री पावर भी होती है, ये भी बेसिकली रूलर ही होते हैं। द विजयनगर स्टेट हैड मिलिट्री चीफ्स कॉल्ड द नायकाज हु कंट्रोल्ड फोर्ट्स एंड कमांडेड ऑन रिटेंस। कहा जाता है विजयनगर एम्पायर के अंदर, विजयनगर स्टेट के अंदर मिलिट्री चीफ्स होते थे और इन मिलिट्री चीफ्स का नाम क्या था, इन मिलिट्री चीफ्स का नाम जो है वो नायकाज था। और जिन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा जो है वो क्या किया, यानी कि अपने इस एम्पायर को फोर्ट्स जितने भी थे उनको जो है वो क्या किया, उनको जो है वो स्ट्रांग किया। These नायकाज often relocate with groups of the peasants seeking fertile lands। यानी कि क्या था, ये नायकाज जो है इन्होंने जो है वो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीजेंट्स को क्या किया, जहां जहां पे फर्टाइल लैंड थी तो वहां पे उनको जो है वो मींस वहां उनसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह जो है वो लैंड का लेने लगे। They spoke Telugu or Kannada and sometime rebelled against the authority of the central king of the Vijayanagara। कहा जाता है कि इन्होंने फिर बाद में क्या किया कि ये जो नायकाज वाले थे, ये जो है जो रूलर्स बेसिकली सेंट्रल रूलर होते थे उसके खिलाफ जो है वो बाद में होने लगे। द अमारिया नायका सिस्टम वाज अ पॉलिटिकल इनोवेशंस ऑफ एम्पायर लाइकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एकता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत का एकता सिस्टम था वो ये लोग जो है वो फॉलो करने लगे। अमारा नायकाज वेर मिलिट्री कमांडर्स ग्रांटेड टेरिटरीज टू गवर्न बाय द किंग्स। कहा जाता है कि जो हमारा नायकाज थे वो मिलिट्री कमांडर मतलब इतनी पावर उनके पास थी, वो चाहते थे कि जिस तरह से किंग जो है वो रूल करता है इसी तरह से हमारा बिल्कुल जो है पूरे एक पार्ट के ऊपर, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर जो है हमारा कंट्रोल होना चाहिए। They collected taxes and dues from peasants। अब ये इन्होंने क्या कर लिया, टैक्स वगैरह जो है पीजेंट से लेने लगे। क्राफ्ट्स पर्सन एंड ट्रेडर्स इन देयर एरियाज। अब जितने भी लोग इनके एरिया के अंदर रहते थे, इनके एम्पायर में रहते थे, उनसे जो है ये टैक्स वगैरह जो है वो लेने लगे। दे रिटेन अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम पर्सनल यूज एंड टू मेंटेन द कंटिन्यूअस ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट। और जो पैसा ये टैक्स लोगों से लेने लगे उसको ये अपने लिए जो है वो यूज करने लगे, और अपने लिए यूज करने के साथ साथ और कहाँ पे यूज करने लगे, डिफरेंट हॉर्सेस खरीदने लगे और एलिफेंट जो है वो खरीदने लगे। These contingent formed effective fighting force of the विजयनगर किंग्स, और जिसकी वजह से इनके विजयनगर किंग के साथ इनकी लड़ाइयां होती गई। अमारा नायकाज sent annual tribute to the kings and deployed loyalty through the gifts at the royal court। अब लेकिन क्या था, ये जो इनका एक ग्रुप था जो अमारिया नायकाज थे, इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने बहुत ट्रिब्यूट होता है जब रूलर को एक किस्म ऑफ मतलब वो गिफ्ट दी जाती है, तो इन्होंने जो है एक गिफ्ट जो है रूलर को दी और उस गिफ्ट से क्या शो किया इन्होंने, हमें जो है रूलर के साथ बहुत ज्यादा लॉयल्टी है। किंग समटाइम ट्रांसफर्ड नायकाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू असर्ट सेंट्रल कंट्रोल। अब किंग जो है वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो है इनको भेजता था। क्यों, उनको लगता था अगर एक ही जगह रखेंगे ये उस जगह के मालिक बन जाएंगे। बाय द 17th century many नायकाज had established independent kingdoms contributing to the collapse of the central imperial authority। लेकिन 17th सेंचुरी में ऐसा ही होता है जैसे किंग पहले सोचते थे कि शायद से इस एरिया को कंट्रोल में करेंगे, और वैसे ही बहुत सारे नायकाज ने किया, और जहां जहां पे जो एरिया उनके कंट्रोल में थे वहां के वो बादशाह या रूलर जो है वो बन जाते हैं।
विजयनगर एम्पायर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरन। अब मेरे बच्चे कहा जाता है जो विजयनगर एम्पायर है जो इसकी कैपिटल है, और मैंने अभी आपको बोला इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पे है, हम्पी के अंदर। और हम्पी को क्यों फेमस है, वहां पे एक गार्डेसिस थी, तो उस गार्डेसिस की वजह से जो है फेमस है। अब कुछ रिसोर्सेज जो है, कुछ एनवायरमेंट की रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विजयनगर एग्जिबिट अ डिस्टिंक्ट टू अर्बन लॉयल्टी एंड आर्किटेक्चर वोकैबुलरी। आर्किटेक्चर वोकैबुलरी मींस यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा जो है विजयनगर एम्पायर के अंदर अलग अलग तरह का आर्ट देखने को मिलता है, आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने आर्किटेक्चर वोकैबुलरी बोला है। आर्कोलॉजिकल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज शोज अ सिटी शेप्ड बाय इट्स नेचर लैंडस्केप, वाटर मैनेजमेंट, फोर्टिफिकेशन, टेम्पल्स एंड मार्केट। अब कहा जाता है, हिस्टोरियंस ने बोला है जिन रूलर ने यहाँ पे रूल किया है उनने कुछ चीजों के ऊपर काफी काम किया है। एक तो नेशनल लैंडस्केप यानी कि जो इसकी बाउंड्री नेशनल बाउंड्री थी, दूसरा वाटर मैनेजमेंट यानी कि जो यहाँ पे पानी चलता था उसको कैसे इन्होंने कंट्रोल किया। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मींस जो किला बंदी होती है, जो प्रोटेक्शन वाल होती है। इसके अलावा जो है अलग अलग टेम्पल्स यहाँ पे थे और मार्केट प्लेसेस यहाँ पे थी, इनके ऊपर जो है वो कैसा कंट्रोल होता था रूलर का। वाटर रिसोर्सेज की बात अगर हम करें, द सिटी ले इन अ नेचुरल बेसन फाउंड बाय द तुंगाभद्रा रिवर। हमने इस चैप्टर के बिगिनिंग में आपको मैंने बोला था ये एक ऐसी एम्पायर है जो एक क्या बोलते हैं, एक रिवर के बैंक पे है, दैट इज तुंगाभद्रा रिवर के ईस्ट वाली साइड ये जो एम्पायर है। और कहा जाता है वहां पे क्या थे, एक नेचुरल वाटर बेसन जो हमें देखने को मिलता है। सराउंडिंग ग्रेनाइट्स हिल created a griddle like landscape and many streams descended from these outcrop in these basin। कहा जाता है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो ग्रेनाइट यानी कि ग्रेनाइट बच्चे एक किस्म की राख होती है और वैसे कुछ उस राख की जो हिल्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रीम्स हमें देखने को मिलती हैं और जो क्या करती हैं नेचुरल बाउंड्री जो है इस एम्पायर की डालती हैं। टू कोप विद सीजनल एरिड क्लाइमेट इलाबरेट वाटर वर्क वेर डेवलप्ड, embankments, tanks and canals captured store rain waters and river flow for domestic use and irrigation। कहा जाता है यहाँ पे जो बहुत सारे यानी कि वाटर टैंक्स भी बनाए थे जहां से पानी जो है वो यूज किया जाता था उनका। उसके बाद एम्बैंकमेंट होता है, प्रोटेक्शन वाल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बहुत सारी मतलब प्रोटेक्शन वाल भी जो है रिवर के साथ में लगाई थी। इसके अलावा बहुत सारे टैंक्स यहाँ पे बनाए थे, बहुत सारी कैनाल्स बनाई थी और कुछ ऐसे रिजर्वायर्स बनाए थे जहां पे रेन का वाटर जो है वो कलेक्ट करते थे और उस रेन के वाटर को जो है वो ये बाद में यूज करते थे। और किसके लिए यूज करते थे, ये डोमेस्टिक यूज करते थे, घर के लिए यूज करते थे या इरिगेशन के लिए यूज करते थे। The Kamalapuram tanks constructed in the early 15th century was one of the largest reservoir and irrigated field near the royal center। मेरे बच्चे कहा जाता है कमलापुरम टैंक जो है ये कहाँ पे है, ये इसी विजयनगर एम्पायर के अंदर है और ये टैंक जो है ये काफी एक 15th सेंचुरी के अंदर बनाए गए और इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी ये स्टोर करते थे और जिसका पानी जो है ये इरिगेशन के लिए यूज करते थे। द हरिया कैनाल्स attributed to the Sangam rulers divert water from a dam to the Tungabhadra to irrigate the cultivated valley that separated the sacred center from the urban cores। This demonstrate sophisticated hydroelectric planning। कहा जाता है यहाँ पे क्या था बच्चे, यहाँ पे जो है एक ये संगम रूलर जो था उसने क्या किया था, इसने जो है वाटर को कुछ वाटर का जो है वो डैम बनाया था और वो डैम किसके लिए था, वो एक तो इरिगेशन के लिए था और कहीं ना कहीं जो है वो पानी को यूज किया जाता था अलग अलग पर्पस के लिए और भी, यानी कि जैसे घर के अंदर या सेक्रेट प्लेसेस में पानी लाना होता था या डोमेस्टिक यूज के लिए जो पानी लाना होता था इसी डैम से जो है वो लिया जाता था। और ये स्लाइड मैंने आपको पहले ही बोली थी, ये जो है विजयनगर एम्पायर है जिसका नॉर्थ वाली साइड जो है विजय आपका ये कृष्णा रिवर है और साउथ वाली साइड मैंने आपको बोला था ये कन्याकुमारी है। इसकी जो ये कैपिटल है वो कहाँ पे है, हम्पी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो कावेरी रिवर इसके बीच से फ्लो करता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा मैप को देख लेना। फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, अब हम पढ़ेंगे इसको कैसे जो है वो फोर्टिफाई किया था, इसको कैसे जो है वो बंद किया था, ठीक है। द सिटी वाज क्लोज्ड बाय 7 कंसेंट्रिक लाइन ऑफ द फोर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग वॉल्स एंड बेस्टाइंस। अब मेरे बच्चे कहा जाता है कि ये बेस्टाइंस क्या होता है, जहां पे फौजों के लिए एक लेट अस कंसीडर, मैं आपको बोलता हूं बच्चे समझिए, ये कोई यहाँ पे बीच में कोई बिल्डिंग है और इसके चारों साइड से जो है वो प्रोटेक्शन वाल है। अब एक साइड से जो है आज के टाइम अगर हम बात करें जैसे किसी एसपी का डीएसपी का मकान है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है एक साइड में जहाँ पे मेन गेट होगा वहां पे एक ऊपर 4 प्रोटेक्शन वाल से ऊपर जो है एक बैंकर टाइप होगा और उसी का नाम
देते हैं यहाँ पे ये बेस्टाइन्स, ये बेस्टाइन जिसको हम बैंकर बोलते हैं, बेस्टाइन टाइप होता था। और वहां से जो है फौजी किसको नजर रखते थे कि जिसको जो लोग जो क्या इनके एनिमी होते थे उनको देखते थे ये यहाँ कहीं से अटैक ना करे, ठीक है। और इसकी जो ये प्रोटेक्शन वाल थी वो हर तरफ से जो है वो इस एम्पायर की प्रोटेक्शन वाल चारों साइड से थी। द आउटर मोस्ट वाल लिंक्ड विद द सराउंडिंग हिल्स, और इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन वाल थी जो सबसे बाहर जो है प्रोटेक्शन वाल होती थी वो साइड के हिल्स के साथ जो है वो जोड़ दी जाती थी। वॉल्स वेर कंस्ट्रक्टेड फॉर वेज शेप स्टोन्स एंड इंटरलॉक्ड विद इन टर्म फील्ड विद द अर्थ एंड रबल। बच्चे अर्थ एंड रबल में आपको समझाता हूं। कहा जाता है वाल जो है वो काफी मोटी थी और उनके बीच में क्या डाला जाता था। अब अर्थ यहाँ पे है, अर्थ मीन्स मतलब डस्ट हो, सिल्ट हो, सॉइल हो, ये सैंड हो, हर एक तरह के जो पार्टिकल जो हमारी अर्थ पे होते हैं वो इसमें डाले जाते थे। इसके अलावा बच्चे रबल, रबल का मीनिंग होता है जो कोई टूटी हुई चीज होती है उसको जो है रबल बोला जाता है। जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह जब टूटती हैं, जो बिल्डिंग्स, उनका जो रेजिडुअल मटेरियल है दैट इज आल्सो नोन एज द रबल। और वो चीजें भी जो है टूटी हुई यहाँ पे इन प्रोटेक्शन वाल के बीच में डाली जाती थी। द फोर्टिफिकेशन एनक्लोज्ड द सिटी टुगेदर विद इट्स फार्मलेस एंड फॉरेस्ट। अब मेरे बच्चे कहा जाता है इसी के अंदर जो है वो खेतें भी होती थी और इसी एम्पायर के अंदर जो है वो जंगल्स भी होते थे और चारों साइड से प्रोटेक्शन वाल होती थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट देयर वेर फॉर्मलेस within the walls. This protected top for sieges intended to strive defenders। कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बोला है इनके मतलब जो प्रोटेक्शन वाल थी, जैसे ये एम्पायर है और इसके बीच में ही यहाँ पे खेतें भी हैं, और कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं ये खेतें क्यों यहाँ बीच में हैं, खेतें इसलिए हैं ताकि कोई जो है इनकी क्रॉप को जो है वो डिस्ट्रॉय ना करे, इनकी क्रॉप को कोई खराब ना करे। Rather than relying on a large granite, rulers included cultivated lands within the fortified area to secure the food supply। यानी कि यहाँ से जो क्या होता था, फूड सप्लाई भी होता था, ये आपको पता है इसी फोर्टिफाइड एरिया से। फोर्टिफाइड एरिया कंटेंट एंड इनर सिटी अ सेपरेट रॉयल सेंटर्स। कहा जाता है इस फोर्टिफाइड एरिया के अंदर जो है अंदर से एक सिटी भी होती थी, मतलब जितने प्रोटेक्शन वाल होती थी उसी में सारी चीजें होती थी। हमने अभी देखा जंगल फॉरेस्ट भी वहां पे होते थे, खेत भी वहां पे होती थी, और इसके अलावा जो है इनर सिटीज भी वहां पे अवेलेबल होती थी। इसके अलावा सेपरेट रॉयल सेंटर्स भी वहीं पे अवेलेबल होते थे और ये वाल्स काफी हाई जो है यानी कि दीवारें काफी ऊंची होती थी। वेल गारंटीड गेट्स कनेक्टेड विद द फोर्टिफिकेशन टू मेजर रोड्स। कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े गेट्स भी होते थे जो मेजर रोड के साथ जो है वो कनेक्ट करते थे। गेटवे डिस्प्लेड आर्चेस एंड डोम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस्ड बाय द तुर्किश डेक्कन सुल्तान स्टाइल। और जो इसके गेट होते थे वो कैसे होते थे मेरे बच्चे, यानी कि जो तुर्क के जो रूलर थे, जो तुर्की के अंदर जो है जिस टाइप के जो वो क्या बोलते हैं गेट वगैरह होते थे वही स्टाइल के गेट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जो डेक्कन के सुल्तानों के जो गेट होते थे उसी टाइप के गेट जो है यहाँ पे भी होते थे। रोड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सिटी आर आइडेंटिफाइड बाय सर्वाइविंग गेटवेज एंड पेमेंट रिमेन्स इंपॉर्टेंट रोड एक्सटेंड फ्रॉम द टेम्पल गेटवे एंड वेर लिंक्ड विद द बाजार। और कहा जाता है जो रोड था वो हर एक जगह के लिए लिंक था, जैसे टेम्पल से गेट तक रोड होता था और गेट से जो है बाजार तक रोड होता था। हर एक पार्ट जो है वहां पे जो है वो रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल होती थी। आई थिंक कि ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।